जब मुगल सल्तनत के बानी बाबर का 1530 में इंतकाल हुआ तो उसका 23 साला बेटा हुमायूं हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। मगर अपने वालिद के बरअक्स हुमायूं की बादशाहत का सफ़र आसान न था। इसकी हुक्मरानी हार, जलावतनी, गद्दारी और एक हैरत अंगेज वापसी की कहानी बन गई। हुमायूं, जिसके नाम का मतलब है खुशकिस्मत, बड़ी उम्मीदों के साथ इक़्तिदार में आया। वो नरम दिल, सखी और इल्म, नुजूम और शायरी का शौकीन था। मगर सल्तनत चलाना सितारों को देखने जितना आसान न था। मुगल सल्तनत अभी कमज़ोर थी और अर्धगर्द दुश्मन हमले के लिए तैयार बैठे थे। मशरिक़ में अफ़गान सरदार शेर शाह सूरी ताकत पकड़ रहा था, जबकि गुजरात में हुक्मरान मुगल इक़्तिदार को चीलंग कर रहे थे। बाबर ने खून और फौलाद से जो सल्तनत बनाई थी, वो अभी नापायदार थी और हुमायूं में अपने वालिद जैसी फ़ौजी ज़िहानत नहीं थी। हुमायूं ने शेर शाह सूरी से कई जंगें लड़ीं। शुरू में कुछ कामयाबियां मिलें, मगर शेर शाह एक होशियार जंगी हिकमती अमली वाला लीडर था। फैसला कुन ज़रब 1540 की कनूज की जंग में लगी, जहां हुमायूं की फ़ौज बुरी तरह हार गई। सिर्फ 10 बरस में हुमायूं ने वो सल्तनत खो दी जो उसके वालिद ने कायम की थी। दहली का तख्त शेर शाह सूरी के पास चला गया और सूर सल्तनत कायम हो गई। हुमायूं एक ऐसा बादशाह बन गया जिसके पास सल्तनत न थी। अगले 15 बरस हुमायूं की जिंदगी मुसलसल भटकने की कहानी है। वो राजस्थान के रेगिस्तानों में घूमा, राजपूत राजाओं से मदद मांगी, मगर अक्सर ने इनकार कर दिया। एक वक्त आया कि वो शकस्ता हाल अपनी हामिला बीवी हमीदा बानो बेगम के साथ रेगिस्तानों में भटक रहा था। कहा जाता है कि अपनी बदतरीन घड़ी में, जब खाने पीने का सामान तक बाकी न था, हुमायूं ने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा एक फ़कीर को दे दिया और कहा, बादशाह को कभी अकेला नहीं खाना चाहिए जब उसकी राया भूखी हो। बिलाखिर हुमायूं ईरान पहुंचा, जहां सफ़वी बादशाह शाह तहमासिब अव्वल ने उसका इस्तकबाल किया। मगर वो एक मेहमान ही नहीं, बल्कि एक महताज भी था। फ़ौजी मदद के बदले में उसे ईरानी रसूमात, लिबास और तर्ज़ हुकूमत अख्तियार करना पड़ा। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वापसी पर हुमायूं अपने साथ ईरानी फ़न व सक़ाफ़त लाया, जिसने आने वाले बरसों में मुग़ल दरबार को गहराई से मुतासिर किया। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसके जानशीन कमज़ोर साबित हुए। सूर सल्तनत टूट फूट का शिकार होने लगी। 1573 में हुमायूं ने ईरानी मदद से हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। इस बार फतह इसकी थी। इसने सूर हुक्मरानों को शिकस्त दी और दहली व आगरा दोबारा हासिल करके मुगल तख्त बहाल किया। 15 बरस की जलावतनी के बाद हुमायूं दोबारा बादशाह बन गया। मगर हुमायूं न तो बाबर जैसा सख्त गैर सिपाही था और ना ही अकबर जैसा मुदब्बिर हुक्मरान। वो नर्म दिल, फयाज और ज़्यादातर कतब, नुजूम और फ़नून में दिलचस्पी रखने वाला था। वो ख्वाब देखने वाला था, कभी ज़रूरत से ज़्यादा। शायद यही वजह थी कि उसके दरबार में वो इब्तिदाई रोशनी फूटने लगी जिसने बाद में मुग़ल अहद को अजीम सकाफ़ती दौर बनाया। जब सल्तनत दोबारा संभलने लगी थी तो अलमैया पेश आया। जनवरी 1566 में हुमायूं दहली के अपने महल की लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था। अजान की आवाज़ सुनकर उसने अदबन रखकर दुआ की, मगर मरते वक्त पांव फसला। वो पथरीली सीढ़ियों से गिर गया और जानलेवा जख्मों का शिकार हुआ। सिर्फ 48 बरस की उम्र में हुमायूं का सफ़र मैदान जंग पर नहीं, बल्कि अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर ख़त्म हो गया। हुमायूं की हुक्मरानी मुख्तसर और बदकिस्मत सी लगती है, मगर उसने मुस्तकबल के लिए बुनियादें डाल दीं। ईरान में उसके बरसों ने मुग़ल दरबार में नई तहजीबी रवायात दाखिल कीं। इसका फ़न और इल्म से लगाव मुग़लों के सनहरी दौर के लिए राह हमवार कर गया। सबसे बढ़कर उसका बेटा अकबर आज़म दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों में शुमार हुआ। हुमायूं को बदनसीब बादशाह कहा जाता है, ऐसा हुक्मरान जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन कभी उम्मीद न छोड़ी। उसकी कहानी सब्र, साबित कदमी और दोबारा उरूज की लंबी जदोजहद की है। एक शिकस्ता बादशाह जो रेगिस्तानों में भटका और फिर दोबारा तख्त पर बैठा। हुमायूं की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि अंधेरों में भी किस्मत बदल सकती है और गमशुदा सल्तनतें दोबारा जन्म ले सकती हैं।